हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल यासीन। आज की जो वीडियो है वो हर तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से बहुत अहम है, तो बराए मेहरबानी इसे तसल्ली से देखिए। आज हम एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले वो गलतियाँ जो हर तरह के एंट्री टेस्ट में 80 to 90% तलबा की नाकामी की वजह बनती हैं। चाहे वो एंट्री टेस्ट एसटीएस का हो या पीपीएसपी का हो या एसपीएससी का हो या फिर एनटीएस या नेट या तो एनटीएस में गेट जर्नल या गेट सब्जेक्टिव का हो। दूसरा ये कि टेस्ट में कितने कलर्स की बुक्स मिलती हैं और हाउ टू फिल बबल शीट, जो हमें बबल शीट मिलती है आंसर की मिलती है, उसको हम किस तरीके से फिल करते हैं और आसान और मुश्किल एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका या ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर में बैठने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं आप आगे समझ जाएंगे। सबसे पहले एंट्री टेस्ट में हमें जो कलर बुक्स मिलती हैं वो कुछ 5 कलर्स की बुक्स मिलती हैं, वो सामने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये 5 कलर की बुक्स मिलेंगी। इसमें ब्लू कलर होगा, पिंक कलर होगा, ग्रीन, येलो और वाइट। यानी कि अगर 5 कलर की बुक्स हैं इट मीन्स दैट आपके पास जो आंसर शीट होगी उसमें भी टाइप ए बी सी डी और ई लिखा हुआ होगा। ठीक है, ताकि सामने आगे पीछे वाले स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं वो सेम ना हो, वो सीक्वेंस में बिल्कुल नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। लिहाजा आगे पीछे स्टूडेंट्स की दूसरे स्टूडेंट की जो आंसर की उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 के सीक्वेंस अलग है, 5 डिफरेंट कलर्स के हमें बुक मिली हैं और साथ ही ये हमारे पास एक बबल शीट होगी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये बबल शीट है, साथ ही हमारे पास क्या होगी, ये बबल शीट। ठीक है, बबल शीट के ऊपर अपने जो पर्टिकुलर्स होंगे वो फिल कर देंगे। जिस तरीके से आपका रोल नंबर होगा तो उसको फिल कर देंगे, तो राइट बुक कलर को फिल कर देंगे। उसके बाद अपना नाम लिखना होगा, उस पर साइन करना होगा। जो इन्विजिलेटर का सेक्शन है, इन्विजिलेटर का साइन इन्विजिलेटर करेगा। क्वेश्चन बुक नंबर, जो हमें ये क्वेश्चन बुक होगी इस पर नंबर लिखा होगा, वो भी आंसर की पे लिखना है। स्टैंडर्ड साइन होगा, डेट होगी और इसके बाद जो टाइप ए पेपर की टाइप होगी या ये जो कलर होगी जिस बुक की, वो कलर हमें आगे फिल करना है, राउंड करना है, बबल फिल करनी है इसको। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले ये कि हमें जो 5 कलर की बुक्स मिलेंगी वो 5 टाइप्स अलग होंगी, जिसको फिल करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपको बबल शीट दी जाएगी, तो याद रखिए जो बबल शीट के लिए हम हमेशा जो बॉल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे वो तो या तो ब्लैक होगा या तो ब्लू बॉल पॉइंट होगा। डोंट यूज़ जेल पेन। ठीक है, जेल पेन इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा जाएगा और इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं अभी गेट सब्जेक्टिव मैंने दिया था फॉर पीएचडी, तो मैं वहाँ पर ब्लू जेल पेन मैंने इस्तेमाल किया, तो जो मेरा एक भी एमसीक्यूज़ इधर से उधर नहीं हुआ और टेस्ट में मैं अच्छे नंबर से पास भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कि जो एमडी कैट और जो ई कैट यानी कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हर तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट में 100% कामयाबी के लिए क्या करें वो स्टूडेंट्स, और वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में बैठने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। सबसे पहले जब भी आप टेस्ट सेंटर में दाखिल होने, तो टेस्ट सेंटर में दाखिल होने से पहले जो स्टूडेंट का रश होता है, कुछ स्टूडेंट्स यानी मोस्टली स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे होते हैं। पेरेंट्स के हाथ में तस्बीह होती है, बच्चों के हाथों में बुक्स होती हैं, कुछ तलबा पैदल चल के आ रहे होते हैं, कुछ गाड़ियों में आते हैं, कुछ बसों में आते हैं। ठीक है, काफ़ी दूर दराज से। इतनी बड़ी तादाद देखकर जो स्ट्रेस लेवल होता है स्टूडेंट्स का वो हाई हो जाता है और कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। तो अपने ऊपर बिलीव रखें और आगे जाएं। सेकंड, आपको इन चीज़ों को कंट्रोल इस तरह करना है कि
अपने दिमाग को समझाना है कि जो मैं हूँ वो इनमें से कोई भी नहीं है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो ये टेस्ट भी अच्छे नंबरों से क्लियर कर लूँगा, और बाकी जो लोग आए ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए। अब आपको ये अपने माइंड को वक्ती तौर पर समझाना है। मिसाल के तौर पर एक भारतीय अदाकार है आमिर खान, आप सब लोगों ने उसकी मूवी देखी होगी 3 इडियट। तो उस मूवी के अंदर वो बताता है कि भाई दिल को धोखा दे के रखो, ऑल इज वेल। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक कहानी भी थी कि जो अंधे चौकीदार की थी। चौकीदार रात में पूरे इलाके में, पूरे गांव में घूमता रहता था और सीटियाँ बजाता हुआ जाता रहता था और बोलता रहता था जागते रहो जागते रहो। कुछ अरसे के बाद उस गांव में चोरी हो गई, तो जब चौकीदार को पकड़ा तो पता चला कि चौकीदार तो अंधा है। इट मीन्स दैट जो डर होता है वो इंसान के अपने अंदर होता है। बस दिल को धोखा दे के रखो कि सब सही है और सब सही हो भी जाएगा। ठीक है, अगर आपने दिल को धोखा दे के रखा सब सही है तो सब सही हो भी जाएगा। जिस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने या कुछ प्रोफेशनल्स लोग देख रहे हैं, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डॉक्यूमेंट्री अगर देखी होगी तो उनको पता होना चाहिए कि जो इंसान सोचता है वो उसी को उसी सूरत में मिलकर ही रहता है। ठीक है, तो इस टाइम आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि आई एम सुपीरियर, आई विल कॉन्क्यूगर इंशाल्लाह। मैं सबसे ज़्यादा मतलब हर मतलब मैंने समझाना, टेस्ट देते हुए समझाना है कि मैं इन सबसे सुपीरियर हूँ और मैं इंशाल्लाह फ़तह याब हूँगा और इसमें कामयाबी हासिल कर लूँगा। चाहे वहाँ पर हज़ारों लाखों या करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हों तो फिर भी मैं टेस्ट पास कर लूँगा और मेरा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये आपको अपने दिमाग को समझाना है और दिल को भी। थर्ड, ये जो स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर जल्दी जल्दी टेस्ट सेंटर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें, बल्कि आप सुकून से अपनी बारी का इंतज़ार करें। और टेस्ट में यकीनन आप लोग आधे घंटे पहले 20-25 मिनट पहले आ चुके होंगे, तो आराम सुकून से टेस्ट में लाइन लगा के जाएं और आराम और सुकून से अपनी बारी का इंतज़ार करें। और सीट पर जब बैठ जाएं आप, तो उस वक्त दोस्तों को कतई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों को ढूंढेंगे तो फिर आप लोग बातें स्टार्ट कर देंगे कि भाई कितनी तैयारी की आपने, कौन से बुक इस्तेमाल की, कौन कौन से आपने चैप्टर्स में क्या क्या रीड किया। तो ये उस वक्त जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपने कारवान से तैयारी कर ली या किसी डूगर से बुक से तैयारी कर ली, तो वो बताएगा मैंने इन बुक से तैयारी की, उन बुक से पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। तो उस वक्त किसी भी अपने दोस्त को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप सुकून से अपनी सीट पर बैठें। अगर जूस वगैरह या आपके पास कोई ड्रिंक वगैरह, कोई पानी वगैरह लेके आएँ, सुकून से पिएँ। ठीक है, चॉकलेट लेके चले आएँ ताकि आपका दिमाग तेज़ चले। और सबसे पहली बात, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले आपने अपनी पूरी नींद लेनी है 8 से 10 घंटे की, और बिल्कुल फ्रेश उठना है आपने। ठीक है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, फ्रेश उठना है। अब हम बात करते हैं कि बबल शीट को किस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, बबल शीट में हमें यहाँ पर जो आप लोगों के सामने मौजूद है ये बबल शीट में हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स बने हुए होंगे। 1 to 100 भी होंगे, 1 to 200 भी होंगे। कहीं पर 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 50 मार्क्स 50 सर्कल्स भी होंगे, ABCDE करके। हमें बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस के अंदर ये बबल शीट फिल करनी है। बबल शीट की फिलिंग में तरतीब का सही ख्याल रखें, ए को फिल करने के बजाय बी को फिल ना कर दें। अच्छा, आपसे ये कहा जाएगा कि जो आपकी बुक है, जो आपकी ये बुकलेट है, इन पर निशान ना लगाएं। इन पर निशान हरगिज़ नहीं लगाते, लेकिन मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। आप एक पेंसिल और रबर ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, और हमेशा जब ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यकीनन 2 एक्स्ट्रा शीट्स मिलेंगी जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद आप फ़ौरन आंसर शीट में आंसर कॉपी ना करें, बल्कि जो हमें ये क्वेश्चन शीट गिवन है इसमें पेंसिल से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ABCDE में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है
उस पर एक डॉट लगा दें, हल्का सा पेंसिल निशान लगा दें। तकरीबन 50% टेस्ट आप इस तरह सॉल्व कर लें, शुरू के 50 to 60% टेस्ट इस तरह सॉल्व कर लें। अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो 1 घंटा सॉल्व कर लें, 1 घंटे का टेस्ट है तो आधे घंटे 35 मिनट तक आप पूरा सॉल्व करें, बबल शीट को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप देखें कि आपका आधे से ज़्यादा टाइम गुजर गया है और आपने क्वेश्चंस मार्क्स कर दिए हैं उस कॉपी के अंदर, उसके बाद आप बबल शीट उठाएं और उसको फिल कर दें एक साथ। इससे क्या होगा, विच विल सेव टाइम एंड ऑल्सो सीक्वेंस। ना सिर्फ इससे आपका टाइम बचेगा बल्कि सीक्वेंस भी बिल्कुल सही होगी। बाद स्टूडेंट्स सब कुछ आता है लेकिन जब वो सीक्वेंस में अपने आंसर्स लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, और ये बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये बात ख्याल रखनी है कि भाई जिस तरह का भी क्वेश्चन, जिस तरह का भी MCQs आएगा तो वो आपने सॉल्व करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वहाँ पर आपको ख्याल रखना है रुक के। अच्छा, टेस्ट को, मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो या तो आपको सिंपल याद है तो आपने टिक कर दिया। सेकंड, हर क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे उसमें 2 आंसर आपको सेम लग रहे होंगे, उसमें से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना होता है। ठीक है, तो वो आप अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा दें, बिल्कुल सारे सॉल्व करें। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो देख लें कि भाई ईच क्वेश्चन विल डिडक्ट 0.25 मार्क्स और 0.5, और 0.25 मार्क्स हैं तो फिर भी आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर 0.5 मार्क्स नेगेटिव हैं तो आप रिस्क ना लें तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा अपने माइंड को आप ये समझा दें कि जिस तरह का क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा आपको सब आता है, आप वो तमाम सॉल्व कर सकते हैं, आपने वो पढ़ा हुआ है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंसान के दिमाग के असल में 2 हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा होता है जो सामने होता है, नज़र आ रहा होता है, और दूसरा सबकॉन्शियस पार्ट होता है जिसको कुछ नहीं पता होता। तो आप जो इसको हिदायत देंगे ये वही करिएगा। अगर आप इसको कहेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं तो यकीन आप काम कर सकते हैं, वो यकीनन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको हिदायत दी कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये यकीन मानिए आप वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चंद बातें थी, हाउ टू डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल और हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, किसी भी पोजीशंस के लिए हों, उनमें किस तरीके से स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से फिल करते हैं और उनकी ट्रिक्स क्या होती हैं और पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके क्या हैं और कौन सा पेपर में किस बुक से या क्या मटेरियल चाहिए तैयारी करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो जब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।